बढ़ते खबरों में आगे और सिरसा से इस बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है सामने, जहां पर जेजेपी ने अपने 4 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। सिरसा से ये बड़ी खबर, जेजेपी ने 4 उम्मीदवार घोषित किए हैं। विधानसभा के लिए 4 उम्मीदवारों की घोषणा जेजेपी की तरफ से कर दी गई है। उचाना से दुष्यंत चौटाला, डबवाली से दिग्विजय चौटाला, जुलाना से अमरजीत ढांढा, दादरी से राजदीप फोगाट उम्मीदवार होंगे। जुलाना से अमरजीत ढांढा जेजेपी के प्रत्याशी होंगे, तो वहीं दादरी से राजदीप फोगाट होंगे जेजेपी के प्रत्याशी। जेजेपी ने 4 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। विधानसभा के लिए 4 उम्मीदवारों की घोषणा जेजेपी की तरफ से कर दी गई है। उचाना से दुष्यंत चौटाला, तो वहीं डबवाली से दिग्विजय चौटाला, जुलाना से अमरजीत ढांढा, दादरी से राजदीप फोगाट उम्मीदवार होंगे। सिरसा से ये बड़ी जानकारी आ रही है सामने। आपको बता दें कि अब तमाम पार्टी और उम्मीदवारों ने विधानसभा चुनाव के लिए अपनी कमर कस ली है। एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार हरियाणा में बनाने के लिए। और इसी खबर पे अधिक अपडेट के साथ संवाददाता विजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, जैसा कि अभी हम जानकारी भी दे रहे थे कि जो तमाम उम्मीदवार हैं और जो तमाम पार्टियां हैं वो एक बार फिर से एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, कमर कस ली गई है और इसी बीच जेजेपी ने अपने 4 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। बिल्कुल बता दें कि अभी विधानसभा चुनाव का जो आगाज है वो विधिवत रूप से नहीं शुरू हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं सभी राजनीतिक पार्टियों ने जो अपना जोर है वो कहीं न कहीं लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी कोई किसी भी पार्टी ने अपने जो कैंडिडेट हैं वो अनाउंस नहीं किए हैं, लेकिन कहीं न कहीं जेजेपी ने कहीं पहल करके दिखाते हुए अपने जो 4 उम्मीदवार हैं उनकी घोषणा आज तरह से कर दी है, जिसमें हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जो पहले से ही बताया जा रहा था कि उचाना से चुनाव लड़ेंगे, तो इसमें कहीं न कहीं जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश सिंह चौटाला ने उनके नाम पर उचाना से ही मोहर लगा दिया। उसके बाद उनके छोटे भाई दिग्विजय चौटाला जो डवाली उसके में काफी दिनों से सक्रिय थे, तो डवाली से दिग्विजय चौटाला जो चुनाव लड़ेंगे इसकी भी आज घोषणा कर दी गई है। इसके अलावा 2 और जो कैंडिडेट हैं, जुलाना से अमर सिंह ढांडा और कहीं न कहीं दादरी से राजदीप फोगाट, ये दोनों उम्मीदवार वहां से चुनाव लड़ेंगे। तो कुल मिलाकर जेजेपी की जो पहली लिस्ट आई है उसमें 4 उम्मीदवारों की जो घोषणा है वो आज कर दी गई है। आज जेजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेश चौटाला आज सिरसा निवास पर कहीं न कहीं मीडिया से रूबरू हो रहे थे और मीडिया के मुताबिक कहीं न कहीं जानकारी शेयर करेंगे। जी बिल्कुल। और ऐसे में विजय देखिए, इस पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान दुष्यंत चौटाला का जिक्र काफी ज्यादा होता रहा है। दुष्यंत चौटाला को लेकर काफी खबरें भी सामने आई हैं। उचाना से उम्मीदवार उन्हें बनाया गया है। क्या लग रहा है, उचाना की जनता कितनी खुश है और उचाना में किस तरह से जो काम अब तक दुष्यंत चौटाला या उनकी सरकार की तरफ से जेजेपी की तरफ से जो किए गए हैं, जनता कितनी संतुष्ट नजर आ रही है? बिल्कुल बात की जाए तो दुष्यंत चौटाला हमेशा से ही दावा करते आए हैं कि वे कहीं न कहीं उचाना से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उचाना की जनता ने उन्हें भरपूर प्यार दिया है। हालांकि पिछले काफी समय से जो है वाद विवाद का जो दौर है वो पिछले काफी समय से चल रहा था। हालांकि जननायक जनता पार्टी के जो नेता हैं दिग्विजय दुष्यंत चौटाला वो ऐलान कर चुके थे कि वो जैसी भी स्थिति हो, अगर बीजेपी के साथ गठबंधन हो या ना हो, फिर भी वो उचाना से चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल अभी बीजेपी के साथ जो गठबंधन है वो जेजेपी का टूट चुका है, तो ऐसे में अब जो जेजेपी है वो पूरी तरह से फ्रीलांस की तरह ही अब हरियाणा में काम कर रही है। तो जेजेपी की तरफ से आज उनको उचाना से कैंडिडेट बनाया गया। हालांकि दुष्यंत चौटाला हमेशा दावा करते रहे हैं कि उन्होंने जो विकास कार्य उचाना हल्के में अब पिछले 4.5 सालों में किए हैं, इतना विकास कार्य है पिछले 50 सालों में। हालांकि वो सीधा सीधा चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार पर हमला बोलते हुए सीधा निशाना साधते हैं कि इतने 50 सालों में किसी भी लीडर ने, किसी भी विधायक ने, किसी भी और नेता ने इतना विकास कार्य नहीं करवाया जितना उन्होंने 4.5 साल में करवा दिया। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विजय इस पूरी जानकारी के लिए। सिरे से नई जिम्मेवारियां दी गई है और बाकी का संगठन भी साथ साथ और बना रहे हैं, जिसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी, प्रदेश कार्यकारिणी भी, प्रदेश के दूसरे पदाधिकारी भी, निरंतर आपके सामने लिस्ट आती जाएगी। और उसके साथ साथ हमारे चुनावी कार्यक्रम भी शुरू हैं।
जैसे दिग्विजय अपने दवाली विधानसभा क्षेत्र में लगा हुआ है, दुष्यंत चाणा में लगा हुआ है, अमरजीत चुलाना में लगा हुआ है, राजदीप दादरी में लगा हुआ है। इस तरीके से हमने लगभग 20 ऐसे प्रत्याशी पहले से छांट करके उनको अपना काम सौंप रखा है। वो अपने अपने क्षेत्र में काम लगे हुए हैं। तो फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। राम राम।